नमस्कार। एक बार फिर मैं कंपटीशन में जो सेलेक्ट हो चुके हैं स्टूडेंट्स उनसे बातचीत के क्रम में आज मैं हूं हिमांशु मिश्रा जी के पास। हिमांशु मिश्रा जी यूपी ट्रिपल एससी से जूनियर असिस्टेंट पद पर आपका हुआ है। हालांकि आप आगे इनका सफ़र जारी है, सीजीएल से अभी आप इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं। तो हिमांशु जी ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद सर। ये चाहूँगा हिमांशु जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि इतना दिन हो गया, 4 साल का सफ़र हो गया, 4 साल में बहुत कुछ तब्दीलियाँ हो गई हैं, इतने दिन बाद रिजल्ट निकल रहा है, इस बीच में बहुत कुछ बना बिगड़ा है। स्टूडेंट्स के जो एम थे, कुछ लोग वहाँ तक पहुँचे, कुछ लोग नहीं पहुँचे, या आपका जो आप क्वालिफाई कर चुके यहीं तक एम था, आगे आपका क्या है मैं जानना चाहूँगा। सबसे पहले तो अपनी जर्नी, आपकी जो शुरुआत हुई और अभी तक आपका एम है उसके बारे में बताइए। सर मैं शहरी वातावरण में रहा हूँ सर। और सर मैंने शिशु मंदिर से, सरस्वती शिशु मंदिर से सर मैंने प्राइमरी की पढ़ाइयाँ की। उसके बाद सर आदर्श इंटर कॉलेज से मैंने सर 10th तक की पढ़ाई की। उसके बाद सर झुंझुनवाला पीजी कॉलेज से सर मैंने बीए किया हुआ है सर। उसके बाद सर कई हमारे हमारी कज़िन थी सर, उस समय वो आरओ है, तो सर उससे प्रेरणा मिली और सर कई लोगों ने कहा दिशा कोचिंग ज्वाइन करिए, तो सर दिशा कोचिंग सर मैंने ज्वाइन किया। और सर अखिल सर के मार्गदर्शन में सर हमने तैयारी की और सर फाइनली सर जूनियर असिस्टेंट के पद पर सर मेरा चयन हुआ। और सर मेरा ये लक्ष्य है कि सर मैं इंस्पेक्टर के पद पर चयनित हूँ। ये बताइए, आपकी फिटनेस जो दिख रही है तो आप तो दरोगा बनने लायक दिख रहे हैं। तो इंस्पेक्टर मतलब इंस्पेक्टर, उसमें भी प्यूरीफाइड दरोगा आप बनना चाहते हैं, अब यही मान सकते हैं। सर थोड़ा सा आँख की सर प्रॉब्लम थी सर, इसमें मेडिकल में छट जाते हैं हम, तो सर दरोगा बनना तो था ही सर। अब सर इसमें क्या नाम है, इंस्पेक्टर के थ्रू मैं इसमें एक्साइज इंस्पेक्टर या कस्टम इंस्पेक्टर बनना चाहता हूँ। सीजीएल इंस्पेक्टर ही बनना चाहते हो तो सिविल की तो आप जब उसे आई सी कोई मतलब बहुत ज़्यादा नहीं होता है, तो आईपीएस के लिए ही सोचना चाहिए था, पीपीएस के लिए सोचना चाहिए था। सर अभी सर मैं दिशा में हूँ सर। और सर क्या नाम है, मेरा अभी सर यही एम है कि मैं क्या नाम है सीजीएल के थ्रू इंस्पेक्टर की पोस्ट लूँ। ये जूनियर असिस्टेंट पद पर जिस पर हुए हैं, क्या इसको आप ज्वाइन करेंगे? हाँ सर, इसको ज्वाइन करूँगा और सर लेकिन तैयारी को अपनी लगातार निरंतर तैयारी करता रहूँगा सर। आप में शहर में ज़रूर आपने शिक्षा दीक्षा ली, जैसा आप बता रहे थे आप ग्रामीण परिवेश से हैं, जरा पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में ज़रा बता दीजिए आप। सर पारिवारिक पृष्ठभूमि यही है सर कि पिताजी हमारे सर खेती करते हैं, माताजी गृहिणी हैं, और सर जो भी है सर उसमें क्या नाम है परिवार वालों का बहुत हाथ है सर। माताजी का सर हमारे बहुत हाथ है, क्योंकि जैसे जैसे हमने प्रयास किया उनका भी उसमें बहुत योगदान रहा। सुबह 7 बजे की सर क्लास रहती थी, तो सर उनको भी सर सुबह जल्दी हमारे साथ ही उठना पड़ता था। तो ये सब है सर, जो भी सर हमारी सफलता है उसमें सर हमारी माँ का बहुत श्रेय है। अपनी माँ का सरेला आप मान लें। अब कोचिंग आपने कब से ज्वाइन किया? सर मैंने कोचिंग सर 28 जून 2017 में ज्वाइन की थी सर। और सर परीक्षाएं देते रहे, किसी में कुछ असफलताएं भी मिली। और सर अभी ये यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट सर 2019 में सर मैंने दिया। उसके बाद भी यूपी की सर लेखपाल वगैरह की आई थी वैकेंसी, उसमें भी सर क्या नाम है हमने दे रखा है सर, उसमें भी अच्छे मार्क्स हैं, उसमें भी आशा हो जाएगी। पर सर हमारा ध्येय तो बस इंस्पेक्टर बनने का ही है। मतलब आप इंस्पेक्टर बनने में आपकी रुचि है, पहले से आपने माइंड मेकअप कर रखा है। अच्छा ठीक, ये बताइए कि आप कोचिंग के दौरान, कोचिंग जैसे आप ग्रामीण परिवेश से रहे, फी की व्यवस्था, आपने ट्यूशन भी पढ़ाया सुना मैंने? हाँ सर, मैं जब हाई स्कूल में था सर तब से मैं ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ लगभग सर 10 साल हो गया सर। होम ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ सर। फैजाबाद के कोई भी स्कूल नहीं बचा है जहाँ के बच्चों को ट्यूशन नहीं पढ़ाया सर। अभी जेबी और टीटीएस के बच्चों को सर ट्यूशन दे रहा हूँ, मैथ्स पढ़ाता हूँ सर। अच्छा, मैथ स्पेशली है आपने एमएससी किया क्या? नहीं सर, थोड़ी मैथ्स अच्छी है सर, इसीलिए सर मैथ्स ही प्रेफर करता हूँ। जैसे 10th वालों को तो साइंस भी पढ़ाना पड़ता है, मैथ और साइंस। तो सर पढ़ाना सर हमारा शौक भी था, तो सर और अर्निंग भी हो जाती थी उससे सर। सेल्फ डिपेंडेंट हूँ सर। हाँ, तो घर वालों से कोई मतलब उतना लेना नहीं होता था सर, अपना ही सब कुछ सब देख लेते हैं, फीस वगैरह। जी सर। ये इंस्पेक्टर बनने की कैसे आपके अंदर चाहत आ गई? इंस्पेक्टर के पीछे पैसे को आप ज़्यादा महत्व देते हैं या धमक को? आप इंस्पेक्टर क्यों बनना चाहते हैं? सर जब से सर पहले मैं एसएससी के बारे में कुछ भी नहीं जानता था कि इसमें कौन सी पोस्ट होती है, क्या है, कुछ भी नहीं जानता था सर। लेकिन दिशा में आने के बाद सर देखा कि कई लोग सर इंस्पेक्टर हो रहे हैं, है ना, और उसका एक प्रभाव भी है, अच्छी पोस्ट है ना। और सर जब पास के मतलब साथ के जो फ्रेंड्स हैं वो सब हो जा रहे हैं, तो हमारे अंदर भी है कि हाँ भाई हम क्यों नहीं हो पा रहे हैं, तो सर उसी के लिए प्रयास रहते हैं सर। और सर इंस्पेक्टर बनना सर हमारा ड्रीम हो गया है कि अब हम इंस्पेक्टर बनना ही चाहते हैं। जी सर। आपने ये नहीं बताया किसके लिए, आप पैसे के लिए, धमक के लिए? नहीं सर, पैसे के लिए नहीं और ना ही धमक के लिए। ये हमारा लक्ष्य है। और सर क्या नाम है, ये हमारा एक लक्ष्य है कि हाँ हम इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं। अच्छा, ये बताइए कि आपकी लाइफ में कोचिंग की इम्पोर्टेंस, कोचिंग की क्या इम्पोर्टेंस रही, ये बता दीजिए। सर कोचिंग की सर बहुत इंपॉर्टेंस रही है सर, क्योंकि
कोचिंग जाने से सर पंक्चुअलिटी बनती है सर। एक आप निरंतर आप क्या नाम है पढ़ाई कर सकते हैं उससे सर। और सर गाइडलाइंस सर अखिल सर का मोटिवेशन है सर, और टीचर्स का रोहन भैया हैं, शमसी सर हैं, इनकी सबकी गाइडलाइंस में सर हम क्या नाम है पढ़ते हैं। और सर लाइब्रेरी का भी बहुत ज़्यादा महत्व है सर, क्योंकि सर पहले सर क्या था, पहले लाइब्रेरी नहीं थी सर। 2017-18 में सर लाइब्रेरी वगैरह का सर कोई यहाँ क्रेज़ नहीं था, तो सर घर पे ही पढ़ते थे। लेकिन सर घर पे वो कंटिन्यूटी नहीं बन पाती थी, 2-3 घंटा 1.5 घंटा पढ़े, फिर उसके बाद सर मन किया चलो थोड़ा सा वो कुछ और कर लेते हैं। तो यहाँ लाइब्रेरी में सर माहौल मिल जाता है सर। लाइब्रेरी का सर मेरी सफलता के पीछे लाइब्रेरी का बहुत योगदान रहा है सर, क्योंकि यहाँ पे एक एटमॉस्फेयर मिला सर, कई अच्छे फ्रेंड्स हैं, कोई भी डाउट होते थे तो वो क्लियर हो जाते थे। तो सर लाइब्रेरी का बहुत महत्व है सर। कोचिंग के साथ साथ लाइब्रेरी का भी बहुत महत्व है, क्योंकि वहाँ हमको एक स्थान मिला जहाँ पर हम निरंतर मतलब अच्छा समय देके पढ़ाई कर सकें। ये बताइए, जूनियर असिस्टेंट तो आप हो ही गए हैं, UPSSC में आपने क्वालिफाई कर दिया है। ये बताइए कि 2 इसमें चीज़ें थे, एक तो हिंदी था और दूसरे टाइप, ये दोनों नई चीज़ें थी या जो आपकी SSC CGL में शायद नहीं है? जी सर, टाइपिंग तो सर असल में हमारे जैसे पारिवारिक स्थिति सर, उसमें सर ननिहाल के पक्ष से सर काफ़ी लोग सर अच्छे पोस्ट पे हैं सर। तो उन्होंने हमें सजेस्ट किया था कि आप टाइपिंग वगैरह कंप्यूटर वगैरह सीख लीजिए। तो सर कंप्यूटर वगैरह तो सर मैं हाई स्कूल में ही सर सीख रखा था, और सर टाइपिंग सर मैंने टंकड़ पे सीख रखी थी। जब शुरुआत में टंकड़ चलता था सर, उसी में मैंने कृतदेव भी सीख रखी थी, मंगल भी सीख रखी थी। और सर जब आया सर पेपर, तो फिर हमको सिर्फ ब्रशअप करना था उसको, मतलब उस पर प्रैक्टिस ही करनी थी सर, दे दिया, हो गया सर। टाइपिंग सर बहुत बड़ी चीज़ नहीं हुई हमारे लिए, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि जो भी प्रतियोगी छात्र हैं जो तैयारी करना चाहते हैं, UPSSC के एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं, वो टाइपिंग जरूर सीख लें। हिंदी इंग्लिश की टाइपिंग जरूर सीख लें, क्योंकि बाद में फिर कम टाइम मिलता है, फिर उसमें प्रॉब्लम होती है। कई ऐसे मित्र रहे हैं जो बेचारे क्या नाम है थोड़े से उससे टाइपिंग उनका टाइम कम पड़ गया, कुछ प्रॉब्लम हुई, इस वजह से नहीं हो पाए। अच्छा, ये बताइए, UPSSC और SSC दोनों आप दे रहे हैं, SSC और UPSSC में डिफरेंस क्या पाते हैं प्रश्नों में? सर बहुत ज़्यादा अंतर है सर। UPSSC में सर आपको टाइम बहुत अच्छा मिल जाता है। UPSSC में सर आपको क्या नाम है बहुत अच्छा टाइम मिल जाता है, और सर क्वेश्चन का लेवल सर उस तरह से उतना कठिन नहीं होता। लेकिन सर SSC में सर ये है कि आपको हर तरीके से एकदम फिट होना है, मतलब आपको टाइम भी कम मिलेगा, क्वेश्चन का लेवल भी अच्छा होगा, माइनस मार्किंग भी ठीक ठाक होती है सर। और सर UPSSC का ऑफलाइन पेपर होता है, SSC का ऑनलाइन पेपर होता है। तो ये सब चीज़ें हैं सर। कुछ सर अंतर तो बहुत बड़ा है ही है सर, SSC और UPSSC में अंतर है। पढ़ने की स्ट्रेटजी क्या थी आपकी, कितने घंटे पढ़ते थे? ये भी क्वेश्चन आपसे पूछना जरूरी हो जाता है। सर सुबह 7 बजे सर क्लास होती थी सर, लगभग सर 5:30-6 बजे सर उठते थे, और सर उसके बाद कोचिंग के लिए प्रिपेयर होते थे। 7 से 10:30 तक कोचिंग चलती थी, और सर उसके बाद सर लाइब्रेरी में बैठ जाते थे। सर लाइब्रेरी में फिर वही 5 बजे तक पढ़ते हैं सर। सर ग्रुप है हम लोगों का, आपस में एक दूसरे से डिस्कस करते हैं सर। और सर उसके बाद सर 5 बजे के बाद सर ट्यूशन पढ़ाने चले जाते हैं, और लगभग वही 8 बजे घर जाते हैं सर। 12-13 घंटा हो जाता है दिन भर में। तो बस यही है, मिला जुला के सर अपनी जो सेल्फ स्टडी है, उसके बाद घर में जाने के अगर मौका मिलता है तो 2-3 घंटा वो भी हो जाता है। तो सर कुल मिला के 6-7-8 घंटे सर हो जाती है सर। मॉक टेस्ट का क्या इंपॉर्टेंस है आपकी लाइफ? सर मॉक टेस्ट का सर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सर। मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको ये पता चलता है मॉक टेस्ट से कि आप कहाँ पे हैं, आपको किस सब्जेक्ट में आपको और प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है, आपके टाइम लिमिट के अंदर आप कर पा रहे हैं, आपके क्वेश्चन हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं। और सर जितने भी प्लेटफॉर्म हैं मॉक टेस्ट वाले, उसमें आपकी पूरी तरीके से एनालिसिस हो पाती है, आप कितने लोगों से आगे हैं, कितने लोगों से पीछे हैं, आपको कहाँ पर क्या करना है। तो मॉक टेस्ट सर बहुत ज़रूरी है किसी भी एस्पिरेंट के लिए, चाहे वो किसी भी क्या नाम है कॉम्पिटिशन की प्रिपरेशन कर रहा है, उसके लिए सर मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम देने से पहले। जी। ये बताइए कि आप पहली चीज़ तो बुक्स एडवाइज कर दीजिए। SSC जो कि आप SSC की तैयारी जो कर रहे हैं उसकी भी बुक्स आप एडवाइज कीजिए, और SSC CGL की दोनों को आप कमेंट कर दीजिए। सर मैंने जब जूनियर स्टैंड की तैयारी कर रहा था सर, तो मैं UPSSC के सर घटना चक्र प्रीवियस ईयर पेपर मैं ले आया था सर। तो सर मैंने उसको लगभग सर जो भी मेरा पेपर होता है UPSSC का, तो सर मैं एक घटना चक्र पढ़ लेता हूँ सर। 16 और 17 बार मैंने पढ़ रखी है वो किताब। और सर आदित्य पब्लिकेशन आती है सर हिंदी की, सर बहुत अच्छी किताब है प्रैक्टिस के लिए। और सर ये मैं UPSSC के लिए बता रहा हूँ। और सर लूसेंट भी उसकी हिंदी की आती है सर, बहुत अच्छी किताब है। और सर यही है, और सर प्रीवियस ईयर पेपर आते हैं सर, एक्सट्रीम के आते हैं और तमाम यूनिक के आते हैं। ये सब पब्लिकेशन की बुक्स सर अच्छी हैं, प्रैक्टिस करिए सर, हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है सर। एग्जाम हाल में जो टेक्निक होती है, देखिए पेपर सॉल्व करना भी एक बहुत बड़ा आर्ट होता है। कितना भी नॉलेज आपको क्यों न हो, पेपर सॉल्व करने का आर्ट अगर आपको नहीं आता है तो आप सफल नहीं हो सकते। उस आर्ट के बारे में बता दिए, वो टेक्निक के बारे में जरा बताइए। सर आप जब यहाँ मॉक लगाते हैं
तो उसको आप ये सोचिए कि हाँ, हम जैसे एग्ज़ाम हॉल में टेस्ट दे रहे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं, वैसे ही हम यहाँ पे उसी हिसाब से वही परिवेश में आप अपना यहाँ पे मॉक दीजिए। और सर हड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं है ना। जैसे बच्चे के अंदर नर्वस हो जाते हैं, हड़बड़ा जाते हैं, तो ये आपको बस धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ आपको क्या नाम है टेस्ट देना, अपना टेस्ट देना है हॉल में। और सर बिल्कुल आप एकदम निश्चिंत रहिए, क्या नाम है, और बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं उसमें, है ना। धैर्य के साथ टेस्ट एग्ज़ाम दीजिए अपना। और बस यही है कि सर प्रैक्टिस अगर आपने पहले से कर रखी है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आराम से आप क्वालिफाई कर जाएंगे। लास्ट में एक मैसेज दे दीजिए जो छात्र हैं आपके प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं। मैं सभी प्रतियोगी छात्रों को यही सलाह देना चाहूँगा कि आप किसी भी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, ये मायने नहीं रखता है। बस ये है कि आप निरंतर रहिए, निरंतर प्रयासरत रहिए और पढ़ाई करते रहिए। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए सर पढ़ाई में। हाँ, और सर पेशेंस, अगर गवर्नमेंट जॉब के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं सर, पेशेंस भी सर बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बहुत ही कम ही ऐसे देखने को मिलता है कि कोई साल 2 साल में सर जल्दी से नौकरी पा गया। वो बैकग्राउंड पे डिपेंड करता है, वो तो उसका व्यक्तिगत मामला है। लेकिन बस यही है सर कि क्या नाम है, आपको पेशेंस के साथ सर पढ़ाई करनी है। और सर रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी है, रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी है। और सर जो भी बच्चा सर रेगुलर रह के और कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करता है सर, वो अवश्य सफल होगा। अयोध्या दर्पण से बात की, इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद सर। देखिए, इनका कहना, हिमांशु जी का कहना है कि आप मेहनत करिए, 1 साल 2 साल में कुछ नहीं होता, आपको रेगुलर मेहनत करना पड़ेगा। बहुत जिसका बैकग्राउंड बहुत सुपीरियर होता है, बहुत पहले से प्री प्लानिंग इसकी होती है, वो भले निकल जाए, बाकी 2-3 साल लगता है किसी भी तैयारी में। और मॉक टेस्ट जैसे आप देते हैं, सेम वैसे एग्जाम हॉल में आपको रहना चाहिए, अलग से प्रेशर लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ढेर सारी शुभकामनाएं।